Good morning students, I am Anu Yadav, your GK teacher of 2nd class from MLP International School Rajpura. Students, today we discuss our chapter number 12. It is computer era. Students, you all know computer. आप जानते हैं computer is an electronic device और era means क्या होता है, युग. So students, आज हम देख सकते हैं कि हमारे all around एक computer era चला हुआ है, computer युग चल रहा है. सो स्टूडेंट्स, आप अपने स्कूल में जाते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, आप कंप्यूटर लैब में भी जाते हैं और अपने कंप्यूटर सिस्टम पर बैठकर वर्क भी करते हैं, गेम्स वगैरह, मूवी, सारी चीज़ें आप देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस इन दिस चैप्टर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ different parts of computer. We discuss them. So let's start our chapter number 12, computer era. Identify the following pictures and match them correctly. Students, we have some parts of computer in our left hand side, the picture of parts of computer in our left hand side and their name on right hand side. So students, first of all, identify the pictures and match them with their names correctly. So let's start. आवर फर्स्ट पिक्चर, आप अपनी फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारे पास स्क्रीन की जैसे टीवी दिखाई देता है, ऐसे एक स्क्रीन हमारी पिक्चर में गिवन है. स्टूडेंट्स, हमें इसको आइडेंटिफाई करना है और ये पता करना है कि ये रिकॉग्नाइज करना है किसकी पिक्चर गिवन है. स्टूडेंट्स, यू ऑल नो इन कंप्यूटर सिस्टम वी हैव डिफरेंट पार्ट्स, बट जो हमारा टीवी के जैसे जो स्क्रीन दिखाई देती है उसको हम क्या कहते हैं, मोनीटर. मोनीटर लुक्स लाइक टीवी की स्क्रीन के जैसे दिखाई देता है मोनीटर. सो मैच इट विद मोनीटर. डी नंबर पे हमारा मोनीटर गिवन है. सो राइट नंबर 1, मैच इट विद फर्स्ट पिक्चर मोनीटर. सेकंड इज, आप देख सकते हैं ये बॉक्स है और ये किसकी पिक्चर है, हमारे पास सीपीयू. स्टूडेंट्स, यू ऑल नो सीपीयू इज आवर प्रोसेसिंग यूनिट. जो सीपीयू है वो हमारा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और ये हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है. इसके अंदर जो हम अपना डाटा वगैरह देते हैं वो इसके अंदर प्रोसेस होता है और हमें स्क्रीन पे फिर रिजल्ट दिखाई देता है. सो स्टूडेंट, इट इज सीपीयू. मैच इट विथ सी नंबर पे हमारा सीपीयू दिया हुआ है, सीपीयू. सो राइट नंबर 2 आफ्टर सीपीयू. एंड स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? इट इज कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट. कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होती है सीपीयू की कंप्लीट फुल फॉर्म. सो हम सीपीयू को किससे मैच करेंगे, जो हमारे सीपीयू राइट लिखा हुआ है सीपीयू की पिक्चर को सीपीयू से मैच करेंगे. थर्ड इज, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड पिक्चर इज गिवन टू अस, इट इज प्रिंटर. ये आप देख सकते हैं एक मशीन है, प्रिंटर के जैसे दिखाई दे रही है. इसको हम किससे मैच करेंगे, प्रिंटर. ये ई नंबर पे हमारा प्रिंटर गिवन है. सो मैच इट विद ई प्रिंटर. एंड राइट नंबर 3 बिहाइंड प्रिंटर. प्रिंटर के बैक में आपको थर्ड नंबर लिखना है. स्टूडेंट्स, यू ऑल नो व्हाट इज द रोल ऑफ प्रिंटर इन अ कंप्यूटर सिस्टम. प्रिंटर इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग आवर पेजेस. जो हमारे पेज प्रिंट करते हैं, हम कुछ भी मटेरियल प्रिंट करके हमें चाहिए होता है तो हम किसकी हेल्प से प्रिंट करते हैं, प्रिंटर की हेल्प से. नंबर 4 इज कीबोर्ड. जो हमारे पास फोर्थ पिक्चर गिवन है वो किसकी है, कीबोर्ड की गिवन है. सो मैच इट विद कीबोर्ड. एफ नंबर पे हमारा कीबोर्ड गिवन है. सो हम 4 नंबर लिखेंगे कीबोर्ड के बैक साइड में. फिफ्थ इज, हमारे पास स्पीकर की पिक्चर गिवन है 5th नंबर पे. सो मैच इट विद स्पीकर. राइट 5 बिहाइंड स्पीकर. नंबर 6, माउस. स्टूडेंट्स, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. जो माउस है वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम में पॉइंटिंग डिवाइस का काम करता है. सो मैच इट विद बी, माउस. माउस के बैक में हम क्या लिखेंगे, 6. स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज आवर चैप्टर. फर्स्ट पिक्चर जो हमारे पास गिवन है वो है मोनीटर. सो मैच इट विद डी, मोनीटर. सेकंड इज सीपीयू. सो मैच विद सी, सीपीयू. थर्ड इज प्रिंटर. सो मैच इट विद ई, प्रिंटर. फोर्थ इज कीबोर्ड. मैच इट विद 4, कीबोर्ड. फिफ्थ इज स्पीकर. सो मैच इट विद ए, स्पीकर.
एंड सिक्स्थ लास्ट वन पिक्चर जो हमारी गिवन है वो क्या है, माउस की पिक्चर गिवन है. सो मैच इट विद माउस, बी 6 नंबर के साथ माउस के बैक साइड में 6 नंबर लिखेंगे. स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड आवर चैप्टर नंबर 12. इट इज़ कंप्यूटर ईरा. कंप्यूटर का जो युग है वो हमारा टुडे जो ईरा है, जो हमारा आज का युग है वो क्या है, कंप्यूटर युग है, कंप्यूटर ईरा है. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम. स्टूडेंट्स, कलेक्ट पिक्चर्स फ्रॉम योर प्रीवियस बुक ऑफ कंप्यूटर. आपके पास पिछले साल की जो कंप्यूटर की बुक है उससे आपको पिक्चर्स मिल सकती हैं. स्टूडेंट्स, पेस्ट देम इन योर फेयर नोटबुक एंड राइट द नेम of different parts of computer. Thank you, students. Dear students, welcome to our YouTube online classes. Today we start subject is English reader for class 2nd. Lesson is 6. Today we are doing question answer of this chapter, lesson 6. Exercise D of your textbook, that is question answer. Question 1. What kind of life did the Sant live? I repeat again. What kind of life did the Sant live? जो संत था वो किस तरह का जीवन व्यतीत करता था. आंसर राइट करोगे. The Sant lived a very simple life. I repeat again. The Sant lived a very simple life. जो संत था वो बहुत ही सादी सिंपल जिंदगी जीता था. Question 2. How did the Sant first try to save the scorpion? I repeat again. How did the Sant first try to save the scorpion? जो संत था उसने पहली बार स्कॉर्पियन को, जो बिच्छू को, किस तरह से बचाना चाहा. आंसर राइट करोगे. By picked up with hands. अपने हाथ से उसे पकड़कर, पानी से अपने हाथ से पकड़कर. By picked up with hand, हाथ से पकड़कर. ओके. क्वेश्चन 3. Why was the scorpion dropped twice? जो स्कॉर्पियन था वो 2 बार क्यों गिरा, बिच्छू 2 बार क्यों गिरा. आंसर राइट करोगे. Because of their basic nature of stung. बेसिक नेचर यानी प्राकृतिक स्वभाव, क्योंकि जो उसका प्राकृतिक स्वभाव था डंक मार देने का, इस कारण वह 2 बार नीचे गिरा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4. Was the scorpion finally saved? जो स्कॉर्पियन था, बिच्छू था, वो लास्ट में फाइनली बच गया. तो आंसर राइट होगा. यस, द स्कॉर्पियन वॉज फाइनली सेव्ड. यस, जो स्कॉर्पियन था वो लास्ट में सेफ हो गया यानी बच गया. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर बी. फिल इन द ब्लैंक्स. फिल अप्स कंप्लीट करने हमें. फर्स्ट इज द संत लिव्ड ए डैश लाइफ. जो संत था वो कैसे लाइफ जीता था, सिंपल और लग्जरी. तो संत लिव्ड ए सिंपल लाइफ, विच इज़ करेक्ट. सिंपल लाइफ. ओके. फिल करोगे यहाँ पे सिंपल. सेकेंड इज़ ही वॉज गिवन डैश बाय द विजिटर. विजिटर्स को, जो यात्री थे, वो उन्हें क्या देता था, मनी और गुरु दक्षिणा. तो ही वॉज गिवन गुरु दक्षिणा. क्या देता था, गुरु दक्षिणा. ओके. द ट्रू आंसर इज गुरु दक्षिणा. टिक हेयर एंड फिल हेयर गुरु दक्षिणा. नेक्स्ट इज द sons using a stick put the scorpion at dash place. एक स्टिक का यूज़ करके, डंडी का यूज़ करके संत ने उस स्कॉर्पियन को, बिच्छू को कहाँ रखा, एक वेट गीले स्थान पे या सेफ प्लेस पे. तो उन्होंने उसको कहाँ रखा, सेफ प्लेस पे. कहाँ छोड़ा, सेफ प्लेस. ओके. फिल हेयर सेफ. फोर्थ इज द क्रिएचर कैन नॉट डैश अप द नेचर. जो क्रिएचर है, जंतु है, उसने क्या नहीं किया, गिव या पुट. तो कैन नॉट गिव अप दियर नेचर. क्या क्या, अपना स्वभाव जो था उसने उसको नहीं छोड़ा. गिव अप मतलब छोड़ना. गिव अप मीन्स छोड़ना. ओके. नेक्स्ट वी आर डूइंग ट्रू फॉल्स.
that is exercise C. Write T for true and F for false statement. T write करोगे जो true statement है और F write करोगे जो false statement है. First is the Sant always accepted everything. जो संत था वो क्या करता था, हमेशा सब कुछ स्वीकार करता था, सभी कुछ स्वीकार कर लेता था. तो दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट. वो कभी किसी की हेल्प भी स्वीकार नहीं करता था, मदद भी स्वीकार नहीं करता था. द संत ऑलवेज एक्सेप्टेड एवरीथिंग इज फॉल्स स्टेटमेंट. राइट हेयर एफ. सेकेंड इज ही डिड नॉट ट्राई टू सेव द स्कॉर्पियन. उसने स्कॉर्पियन को बचाने की कोई भी कोशिश नहीं की. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. He saved the scorpion and he try again. Okay, so this is false statement. This is false statement. Right here F. Third is the scorpion stung twice. Scorpion ने उसे 2 बार काटा. Yes, this statement is true. Right here T. Fourth is the Sant ignored the sting of scorpion. जो संत था उसने स्कॉर्पियन का मारा हुआ डंक इग्नोर किया, यानी उसको उस पर ध्यान नहीं दिया. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. राइट हेयर T. Now we are doing some questions. Answer exercise E. Question answer. Question 1. What did the Sant see while bathing in the river? संत ने क्या देखा जब वो रिवर में, नदी में नहा रहा था. आंसर राइट करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हेयर आंसर. द संत सॉ ए स्कॉर्पियन. संत ने एक स्कॉर्पियन को देखा, एक बिच्छू को देखा. आई रिपीट अगेन. द संत सॉ ए स्कॉर्पियन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. What happened as the Sant picked up the scorpion? I repeat again. What happened as the Sant picked up the scorpion? क्या हुआ जब संत ने स्कॉर्पियन को पकड़ा? आंसर राइट होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हेयर आंसर. द स्कॉर्पियन स्टंग द संत's हैंड. स्कॉर्पियन ने, बिच्छू ने संत के हैंड में डंक मार दिया. ओके, उसको काट दिया. स्कॉर्पियन ने संत को काट दिया. आंसर होगा द स्कॉर्पियन स्टंग द संत's हैंड. संत के हाथ में स्कॉर्पियन ने काट दिया. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड द संत फाइनली सेव्ड द स्कॉर्पियन? आई रिपीट अगेन. हाउ डिड द संत फाइनली सेव द स्कॉर्पियन? किस तरह से फाइनली अंत में संत ने बिच्छू को बचाया? आंसर होगा आपका बाय यूजिंग ए लॉन्ग स्टिक. संत सेव्ड द स्कॉर्पियन. किसका यूज़ करके? एक लंबी स्टिक का यूज़ करके, लंबी डंडी का यूज़ करके संत ने स्कॉर्पियन को बचाया. I repeat again. By using a long stick. By using a long stick, Sant saved the scorpion. एक लंबी डंडी का यूज़ करके, प्रयोग करके उसने बिच्छू को बचाया. Question 4 is what did the pilgrim ask? जो पिलग्रिम तीर्थ यात्री था उसने क्या पूछा, क्या कहा? आंसर होगा आपका द पिलग्रिम asked that if the scorpion stung you twice, then why did you save it? I repeat again. The pilgrim asked, जो तीर्थ यात्री था उसने कहा that if the scorpion stung you, अगर ये स्कॉर्पियन, ये बिच्छू आपको बार बार काट रहा है, stung you twice यानी 2 बार आपको काट चुका है, 2 बार आपको डंक मार चुका है, then why did you save it? तो आप इसे क्यों बचा रहे हो? ओके. नेक्स्ट वी आर डूइंग एक्सरसाइज F. एक्सरसाइज F. Okay, now we are doing exercise F, that is question answer. This is our long questions. Question 1. Explain the incident of saving the scorpion by the Sant. वो इंसिडेंट, वो घटना को एक्सप्लेन करो
जिसमें संत ने स्कॉर्पियन को बचाया था। तो आंसर लिखोगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हेयर आंसर। फर्स्टली संत पिक्ड अप द स्कॉर्पियन बट द स्कॉर्पियन स्टंग इन हिज हैंड। दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड अगेन। At last he saved it by using a long stick. I repeat again. Firstly, संत picked up the scorpion. सबसे पहले जो संत था उसने स्कॉर्पियन को पकड़ा. But the scorpion stung in his hand. लेकिन स्कॉर्पियन ने, बिच्छू ने उनके हाथों पर काट दिया, स्टंग कर दिया, डंक मार दिया. This process was repeated again. और ये प्रोसेस दोबारा दोहराया गया. At last he saved it by using a long stick. और लास्ट में उन्होंने एक लंबी डंडी का यूज़ करके, प्रयोग करके उसको बचाया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. What explanation was given by the sant for saving the scorpion? जब पिलग्रिम ने, एक तीर्थयात्री ने उनसे पूछा कि आप इसे क्यों बचा रहे हो, तो उन्होंने क्या एक्सप्लेन दी. आई रिपीट अगेन. व्हाट एक्सप्लेनेशन वॉज गिवन बाय द संत फॉर सेविंग द स्कॉर्पियन? बिच्छू को बचाने के लिए उन्होंने, यानी संत ने क्या एक्सप्लेनेशन दी, क्या विवरण दिया? आंसर राइट होगा आपका. इफ़ द स्कॉर्पियन कैन नॉट गिव अप नेचर देन वाई शुड संत गिव अप हिज नेचर? स्कॉर्पियन, वो संत कहता है इफ़ द स्कॉर्पियन कैन नॉट गिव, अगर वो बिच्छू अपनी जो नेचर है, जो उसका स्वभाव है, उसको नहीं छोड़ रहा है, देन वाई शुड आई गिव अप देन वाई शुड संत गिव अप हिज नेचर? तो संत जो है, जिसका स्वभाव दूसरों की मदद करना है, वो अपना स्वभाव क्यों छोड़ दे? ये एक्सप्लेनेशन उसने दी. तो आपको बस इतना राइट करना. इफ़ द स्कॉर्पियन कैन नॉट गिव अप इट्स नेचर, अगर स्कॉर्पियन जो बिच्छू है अपनी स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो देन वाई शुड संत गिव अप हिज नेचर? तो संत अपना जो स्वभाव है, जो उसकी प्राकृतिक स्वभाव है दूसरों की मदद करना, उसको क्यों छोड़ दे? ओके डियर स्टूडेंट, डू दिस वर्क इन योर फेयर इंग्लिश रीडर notebook with very neat and clean handwriting. Thank you and have a nice day. Hello dear students, welcome to our YouTube online classes. Myself Pooja from MLP School Rajpura. Here today we start subject is science for class 2nd. Today we are doing lesson 4, Hort's question. Hort's question of lesson 4. Question number 8. How can you protect animals? A is by cutting trees. B by planting more trees. Give reason for your answer. क्वेश्चन क्या है हमारा? हाउ कैन यू प्रोटेक्ट एनिमल्स? आप एनिमल्स को किस तरह से बचा सकते हो? ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है. बाय कटिंग ट्रीज और बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज. तो आंसर हमारा क्या होगा? बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज. और इसके लिए आपको क्या देना है? रीजन भी देना है. तो आप लिखोगे वी प्रोटेक्ट एनिमल्स बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज. हम और ज्यादा ट्रीज लगाकर एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. अब रीजन दोगे बिकॉज trees are the homes for many wild animals. They lose their home when we cut trees and hunted by hunters. I repeat again. We protect animals by planting more trees. हम एनिमल्स को किस तरह बचा सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाकर. बिकॉज, क्योंकि ट्रीज आर द होम्स फॉर मेनी वाइल्ड एनिमल्स. क्योंकि जो ट्रीज है, जो पेड़ है, वो क्या है? घर होती हैं बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स के लिए, बहुत सारे जंगली पशुओं के लिए. दे लूज देयर होम्स व्हेन वी कट ट्रीज. और जब हम इन पेड़ों को काटते हैं अपने किसी भी पर्पस के लिए, तो वो अपना घर
खो देते हैं एंड हंटेड बाय हंटर्स और शिकार बनते हैं किसी शिकारी का. ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9. पिक द ऑड वन एंड से व्हाई. इनमें से ऑड वन, जो ऑड है, तीनों में से अलग है, वो आपको निकालना है, चूज करना है और बताना है क्यों. से व्हाई, क्यों है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइगर, बियर, क्रो. तो डिफरेंट वन इज टाइगर. ओके, किस पे टिक करोगे? टाइगर. आंसर राइट करोगे बिकॉज टाइगर इज कार्निवोरस. टाइगर क्या है? एक कार्निवोरस एनिमल है जो कि क्या खाता है? फ्लैश खाता है दूसरे एनिमल का. वाइल बियर एंड क्रो, और जो बियर और क्रो हैं आर ओमनीवोरस. वो कैसे एनिमल्स हैं? ओमनीवोरस. जो कि ओमनीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो बोथ फ्लैश भी ईट करते हैं और प्लांट्स भी ईट करते हैं. ओके, आई रिपीट अगेन बिकॉज टाइगर इज कार्निवोरस, क्योंकि टाइगर कार्निवोरस है. और वाइल जबकि बियर एंड क्रो, बियर और क्रो जो है वो क्या है? ओमनीवोरस है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन बी. वुल्चर, लॉयन और लेपर्ड. इनमें से डिफरेंट कौन है? डिफरेंट वन इज वुल्चर. ओके, वुल्चर इज स्क्रेवेंजर. वुल्चर क्या है? स्क्रेवेंजर है. While lion and leopard are carnivorous. I repeat again, vulture is scavenger. Scavengers वो एनिमल्स होते हैं जो कि डेड एनिमल की फ्लैश खाते हैं, यानी जो एनिमल्स पहले से मरे होते हैं उनके फ्लैश को वो ईट करते हैं. ओके, वाइल जबकि लायन एंड लेपर्ड, जो लायन और लेपर्ड हैं आर कार्निवोरस. वो कैसे एनिमल है? कार्निवोरस. कार्निवोरस अभी मैंने बताया कैसे एनिमल्स होते हैं, जो फ्लैश ईट करते हैं. ओके, Now we are doing question number 3 of your textbook science. Match the following. Match the following. Here 2 columns are given. Column A, column B. ओके, कॉलम ए को आपको कॉलम बी से मिलाना है. फर्स्ट इज कार्निवोरस. कार्निवोरस किससे मैच होगा? स्क्रेवेंजर है? नो. एक्सटिंक्ट है? नो. प्लांट ईटर, कार्निवोरस प्लांट खाते हैं? नो. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या कार्निवोरस बोथ प्लांट और एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं? फिफ्थ इज फ्लैश ईटर. तो कार्निवोरस आर एनिमल्स दैट ईट फ्लैश. ओके, तो फिफ्थ आंसर इज करेक्ट फॉर फर्स्ट वन, फ्लैश ईटर्स. कार्निवोरस आर फ्लैश ईटर. बी इज हर्बीवोरस. हर्बीवोरस कैसे एनिमल्स होते हैं? स्क्रेवेंजर, एक्सटिंक्ट, प्लांट ईटर्स, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, या बोथ प्लांट और एनिमल ईट करते हैं. तो हर्बीवोरस एनिमल्स सिर्फ प्लांट ईट करते हैं. ओके, तो दिस इज ट्रू फॉर थर्ड वन, प्लांट ईटर्स. क्या ट्रू है इसके लिए? प्लांट ईटर. ओके, राइट हेयर सेकेंड. थर्ड इज वुल्चर. वुल्चर किस टाइप का एनिमल है? इज अ स्क्रेवेंजर, एक्सटिंक्ट और बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. तो बोथ प्लांट एंड एनिमल्स तो हो नहीं सकता. एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो गया, जो कि अब पाया नहीं जाता, ऐसा नहीं है. वुल्चर इज स्क्रेवेंजर. स्क्रेवेंजर है जो कि पहले से डेड एनिमल की डेड एनिमल की फ्लैश को ईट करता है. ओके, वुल्चर इज स्क्रेवेंजर. स्क्रेवेंजर. डी इज ओमनीवोरस. वुल्चर इज ट्रू फॉर स्क्रेवेंजर. राइट हेयर थर्ड. ओमनीवोरस. ओमनीवोरस कैसे एनिमल होते हैं? हेयर 2 ऑप्शन इज लेफ्ट ओनली. फर्स्ट इज एक्सटिंक्ट और सेकेंड इज बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ओमनीवोरस कैसे एनिमल्स हैं? बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि बोथ प्लांट और एनिमल्स को ईट करते हैं. ओके, तो ओमनीवोरस बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. ये दिस इज ट्रू फॉर फोर्थ वन. डोडो, डायनासोर्स. डोडो और डायनासोर्स कैसे एनिमल हैं? वन ऑप्शन इज लेफ्ट, दैट इज एक्सटिंक्ट, मीन्स विलुप्त हो चुके हैं, जो कि पहले पाए जाते थे लेकिन अब उनके प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, जो कि अब कभी कहीं भी वर्ल्ड में नहीं पाए जाते. ओके, डोडो एंड डायनासोर्स. तो दिस इज ट्रू फॉर एक्सटिंक्ट. राइट हेयर फिफ्थ.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, नेम द फॉलोइंग. आपको क्या करना है, नेम राइट करना है. 3 वाइल्ड एनिमल्स, 3 वाइल्ड एनिमल्स के नाम लिखोगे. लॉयन, फर्स्ट इज लॉयन, टाइगर, बियर. लॉयन, टाइगर, बियर, 3 वाइल्ड एनिमल्स. बी इज़ 2 लैंड एनिमल्स, 2 ऐसे एनिमल्स जो कि लैंड पे रहते हैं, उनके नेम लिखोगे. लॉयन एंड टाइगर. लॉयन, टाइगर. आप अपने मन से और एनिमल्स के नेम भी लिख सकते हो. 2 वाटर एनिमल्स, 2 ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो वाटर में रहते हैं. ओके, फर्स्ट इज फिश, FISH, फिश, एंड सेकेंड इज व्हेल, WHALE, व्हेल. ओके, नेक्स्ट इज 2 एनिमल्स दैट लीव बोथ ऑन लैंड इन वाटर. 2 ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो कि लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं. ओके, फर्स्ट इज क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, CROCODILE. ओके, स्पेलिंग बहुत सिंपल है, लर्न कर लेना अच्छे से बेटा. CROCODILE, क्रोकोडाइल. और सेकेंड इज फ्रॉग, FROG, फ्रॉग. E is 2 एक्सटिंक्ट एनिमल्स, 2 ऐसे एनिमल जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, जो अब नहीं पाए जाते, पहले पाए जाते थे. ओके, फर्स्ट इज डोडो, DODO, डोडो. और डायनासोर, DINOSAUR, डायनासोर, डायनासोर. ओके, F इज 2 इंडेंजर्ड एनिमल, 2 ऐसे एनिमल जो जिनकी प्रजाति डेंजर में है, यानी वो उनकी जो संख्या है वो लगातार घटती जा रही है, उनकी जो नंबरिंग है वो लगातार क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं. ओके, फर्स्ट इज़ पांडा, सेकंड इज़ टाइगर, पांडा एंड टाइगर. ओके, नेक्स्ट वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 6. टिक द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन टिक करने हैं. ए है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट ईटर. इनमें से कौन सा प्लांट ईटर नहीं है, प्लांट को ईट नहीं करता. मंकी ईट करता है, जिराफ इज ऑल्सो प्लांट ईटर, टाइगर और एलिफेंट, एलिफेंट भी प्लांट ईट करता है. तो थर्ड ऑप्शन टाइगर इज ट्रू, टाइगर. बी इज़ विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट ए फ्लैश ईटर. इनमें से कौन सा फ्लैश ईटर नहीं है. फर्स्ट इज लॉयन, फ्लैश ईट करता है. जेब्रा, लेपर्ड, स्नेक, स्नेक भी फ्लैश ईट करता है, लेपर्ड भी करता है. तो जेब्रा ओनली प्लांट ईट करता है. ओके, तो दिस इज नॉट फ्लैश ईटर, ट्रू. आंसर इज जेब्रा, सेकेंड आंसर जेब्रा. विच ऑफ दीज इज इंडेंजर्ड. इनमें से कौन सा इंडेंजर्ड, खतरे में है, कौन सा एनिमल. टाइगर, पांडा, राइनासोर्स या ऑल ऑफ दीज. तो ये तीनों ही एनिमल्स क्या हैं, इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, यानी इनकी जो नंबरिंग है वो लगातार घटती जा रही है. ऑल ऑफ दीज क्या राइट करोगे, ऑल ऑफ दीज इज ट्रू. टिक ऑन ऑल ऑफ दीज. डी इज एन एनिमल दैट कैचेज एंड किल्स ए स्मॉलर एनिमल फॉर फूड इज़ कॉल्ड. वो एनिमल जो कि कैच यानी पकड़ता है और मारता है एक छोटे एनिमल को अपने भोजन के लिए. ओके, वो एनिमल दैट कैचेस मीन्स पकड़ना, किल्स मतलब मारना, स्मॉलर यानी छोटा जानवर, फॉर फूड किसके लिए, अपने भोजन के लिए. ओके, तो वो उसको क्या कहते हैं हम, प्रे. प्रे तो वो एनिमल है जिसको मारते, स्मॉलर एनिमल इज प्रे. ओके, एक्सटिंक्ट विलुप्त हो जाना, ये इसका कोई कनेक्शन नहीं है इससे. प्रीडिटेटर और इंडेंजर्ड, तो इंडेंजर्ड भी नहीं है, प्रीडिटेटर इज़ द करेक्ट आंसर. प्रीडेटर यानी शिकारी जो कि अपने भोजन के लिए दूसरे छोटे एनिमल्स को किल करता है. ई इज़ विच ऑफ दीज इज़ स्कैवेंजर. इनमें से कौन सा स्कैवेंजर है. जैकल, जैब्रा, एलिफेंट और लॉयन. जैकाल है, जैब्रा है, एलिफेंट है या लॉयन है. स्कैवेंजर यानी वो एनिमल जो कि डेड एनिमल की फ्लैश को ईट करता है. दिस इज़ जैकाल. ओके, फर्स्ट आंसर इज़ ट्रू, जैकाल. क्या करोगे, जैकाल. नेक्स्ट एक क्वेश्चन रह गया था हॉट्स क्वेश्चन में, दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स. लॉयन कैसा एनिमल है, कार्निवोरस. तो
यहाँ पे ब्लैंक है आपको हर्बीवोरस, तो एक कार्निवोरस का आपको एग्जांपल दे दिया, तो आपको किसका एग्जांपल देना है, हर्बीवोरस का। तो हर्बीवोरस का एग्जांपल देखो, डियर, DEER, डियर। ओके, डोडो डैश टाइगर इन डेंजर। टाइगर एक ऐसा एनिमल है जो कि इंडेंजर्ड एनिमल है या इंडेंजर्ड एनिमल है। तो डोडो किस टाइप का एनिमल है, डोडो एक एक्सटिंक्ट एनिमल है। कैसा एनिमल है, एक्सटिंक्ट एनिमल। ओके डियर स्टूडेंट्स, डू दिस वर्क इन योर फेयर साइंस नोटबुक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Hello, good morning students. So let me start our online classes of math for second class. Exercise 7.1, chapter name money. क्वेश्चन फर्स्ट कल हम कर चुके हैं, जो क्वेश्चन क्या था, राइट द फॉलोइंग नंबर अमाउंट इन वर्ड्स। आज फिगर से कल वर्ड था, तो 9 रुपीज 40 पैसे, इसको लिखना है हमें नंबर 9 रुपीज 40 पैसे। सेकेंड इसका बी पार्ट है 7 रुपीज 65 पैसे। क्या नंबर है सबसे पहले, 7 रुपीज 65 पैसे। सी पार्ट है इसका 81 रुपीज 3 पैसे। तो ये क्या है, 81 रुपीज 3 पैसे। डी पार्ट है 68 रुपीज 23 पैसे। जैसे लिखेंगे इसको 68 रुपीज 23 पैसे। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.2, जो ऐड की सम है वो हमें देखो कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड रुपीज 72 रुपीज 65 पैसे एंड 23 रुपीज 40 पैसे, इनको ऐड करना। क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे रुपीज, एक तरफ लिखेंगे पैसे। सो 72 रुपीज 65 पैसे। सेकेंड डिजिट क्या है, 23 रुपीज 40 पैसे। ऐड करेंगे 5 6 में 4 ऐड करेंगे 7 8 9 10, 10 का 0 1 कैरी 2 एंड 1 3, 3 में 3 ऐड करेंगे 4 5 6। अब 7 + 2, 7 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 2 और करेंगे 8 9। क्या आ गया हमारे पास, 96 रुपीज 5 पैसे। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, जो किस तरह करने हैं, सेम इसी तरह ऐड के सम है, जो मैं बता रही हूँ आपको कैसे करना। एक तरफ लिखेंगे हम रुपीज और एक तरफ लिखते हैं पैसे।
क्या है 43 रुपीज़ 32 पैसे, 52 रुपीज़ 72 पैसे। ऐड करना है 2 3 2 लाइन ड्रॉ करी, 2 नीचे 1 2 3 4, इधर क्या है 3 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3, नीचे क्या है 7 करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कंप्लीट करेंगे 7 8 9 10, 10 का 0 1 कैरी, 3 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3, कितनी है 2 और करेंगे 1 2 3 4 5 और 1 कैरी 6, 4 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4, नीचे कितना 5 ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या आया हमारा 96 रुपीज़ 4 पैसे। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन है हमारा वॉइस एंड पोर्शन रुपीज़ पैसे, 15 रुपीज़ 65 पैसे, 35 रुपीज़ 50 पैसे। ऐड करेंगे 5 में 0 बताया था, 0 सब्ट्रैक्ट और डिवाइड माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट और ऐड होता है तो सेम डिजिट होती है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है तो 0 बन जाता है। 6 लाइन 1 2 3 6, नीचे 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का 1 क्या है 5 5 10 10 और 1 11 का 1 ऊपर कैरी, 3 4 5 51 रुपीज़ 50 पैसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रुपीज़ पैसे, 42 रुपीज़ 37 पैसे, 27 रुपीज़ 88 पैसे। ऐड करेंगे 7, 8 लाइन ड्रॉ करेंगे 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। देखो क्या करेंगे 7 के बाद काउंट कर लेंगे 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 का 5 1 ऊपर क्या है 8 और 1 9, 9 के बाद 10 11 12, 12 का 2 1 कैरी, 7 और 1 8 8 9 10, 10 का 0 1 कैरी, 4 और 1 5 6 7, 70 रुपीज़ 25 पैसे। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और रुपीज़ पैसे, 55 रुपीज़ 65 पैसे, 25 रुपीज़ 35 पैसे। ऐड करेंगे 5 5 10 1 कैरी, 6 7 8 9 10 0 1 कैरी, 5 5 10 और 1 11 1 कैरी, 5 और 1 6 7 और 1 8, क्या हो गया हमारा पूरा 80 रुपीज़। 0 कभी काउंट नहीं होगी, 81 रुपीज़। 5 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। SW में आपको क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करने हैं, ठीक है, और 5 तक मैंने करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू वीडियो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज मैं करा रही हूँ कक्षा दूसरी में प्रार्थना पत्र करा रही हूँ, बीमार हो जाने पर छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग, बीमार हो जाने पर छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। ये पहले लाइन में लिखना है आपको। इसके बाद आप ये पत्र
एक लाइन छोड़ के एक में करना है, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करेंगे पत्र लिखना। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। ये जो पता मैंने जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही आपको लिखना है, सभी सेपरेट लाइन में लिखना है। सेवा में ये सभी अलग अलग लाइन में सभी लिखने हैं। पता लिखने के बाद लिखेंगे हम विषय कि हम किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं। 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ये हमारा विषय, हमारा अवकाश लेने का, छुट्टी लेने का ये विषय है, तो ये हमने विषय लिख दिया। इसके बाद हम लिखेंगे महोदय, निवेदन है कि मुझे कल रात से बुखार है। डॉक्टर ने 3-4 दिन तक दवाई लेने व आराम करने की सलाह दी है। कृपया मुझे 22/8/20 से 25/8/20 तक का अवकाश देने की कृपा करें। इसके बाद लिखेंगे धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। और लड़कियां लिखेंगी, लड़के लिखेंगे शिष्य, शिष्य, और लड़कियां लिखेंगी शिष्या। तो ये आपको ध्यान रखना है, लड़के लिखेंगे शिष्य और लड़कियां लिखेंगी शिष्या। इसके बाद नाम, मैंने यहाँ लिखा है नाम काजल, आप अपना नाम लिखेंगे सभी। कक्षा दूसरी, रोल नंबर मैंने 2 लिखे हैं, आप सभी आपके जो क्लास के रोल नंबर है वही आप लिखेंगे। एक बार फिर से देखो, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। विषय 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन है कि मुझे कल रात से बुखार है। डॉक्टर ने 3-4 दिन तक दवाई लेने व आराम करने की सलाह दी है। कृपया मुझे 22/8/20 से 25/8/20 तक का अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। नाम, कक्षा और रोल नंबर। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, लड़कियां यहाँ लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या और लड़के लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों, ये मैंने आपको ये प्रार्थना पत्र लिखवाया है। आप सभी को ये प्रार्थना पत्र अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।